हेलो गाइज, मैं मन्नू। आप सभी का स्वागत है एजू अड्डा 2614 में। तो गाइज, आज जो मैं लेकर के आया हूँ वो है क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र जिसको कहते हैं हिंदी में 2020 का जो पेपर था उनका फुल्ली सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पहले दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि -CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। यानी -CONH2 ग्रुप जो होते हैं ये कुल 10 हैं, जिसमें से आप सभी को 10 रट लेना है, क्योंकि ये 10 में से कोई एक पूछ ही दिए जाते हैं। इसी कारण से आप सभी को छोड़ना नहीं है। और उसी ग्रुप में से एक का नाम ले लिए हैं और बोला जा रहा है -CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। तो -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है गाइज? तो देखिए, यहाँ पे एमिडो ग्रुप -CONH2 को कहा जाता है। एमिनो ग्रुप तो दूसरे का नाम है, इमिनो तो कोई होता नहीं है, और कार्बाइल एमीन यहाँ दिया नहीं है। तो एमिडो ग्रुप किसको कहते हैं? -CONH2 को। इनका दो नाम होता है, तो दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए टाइप किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कहने का मतलब इनका ये है गाइज कि ऐसा कौन सा धातु है, यानी कि ये रिएक्शन के तौर पे दिया हुआ है, ऐसा कौन सा धातु है जो प्लस में होता है, यानी रिएक्शन दिया गया है यहाँ धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगा? ये रिएक्शन का चिन्ह है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ धातु की जगह पे ढेर सारा दिया है, आयरन भी दिया है, इसके बाद जिंक भी दिया है, यहाँ जिंक है, फिर यहाँ कॉपर है और मैग्नीशियम है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर ये कॉपर। यानी ये कॉपर जो है ये धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए टाइप किया गया है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कीटोन RCO R- यानी कीटोन को यही इस नाम से जाना जाता है RCO R- का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल से कराने पर प्राप्त होता है। देखिए, मैं इस पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यानी कह रहा है कि कीटोन जो है कीटोन जो होता है वो अगर किससे, यानी कीटोन का जब अपचयन इसके साथ कराने पर, यानी इन सभी के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, क्या सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, क्या टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है, या एल्केन प्राप्त होता है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। किसको? कीटोन का जब अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जल के साथ कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे हल्का क्वेश्चन ही पूछेगा। ये देखिए ऑर्गेनिक का है और ये रिएक्शन था और ये पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या टाइप किया गया है, और ये देखिए दूसरा चैप्टर का है। ये है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। यानी गैल्वेनिक सेल जो होता है आपका, उसमें एनोड पर क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड रहता है या धनात्मक इलेक्ट्रोड रहता है या उदासीन इलेक्ट्रोड, या इनमें से कोई नहीं रहता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड पर होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए टाइप किया गया है कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? यही मेन है। प्रबलतम मतलब होता है मजबूत, और ऑक्सीकारक प्रबलतम यानी मजबूत ऑक्सीकारक है। तो इसमें से आयोडीन तो होगा नहीं, क्लोरीन तो होगा नहीं, और ये फ्लोरीन जो होता है ये प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। एक होता है ऑक्सीकारक और दूसरा होता है अवकारक। ऑक्सीकारक और अवकारक ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें फ्लोरीन जो होता है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, ये ब्रोमीन भी नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहा जा रहा है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। यानी कि SCP इकाई सेल जो होता है, एक होता है BCC में कितने होते हैं? फिर एक होता है CCP क्लोज पैक्ड, और एक होता है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो आप लोग शॉर्ट नेम भी याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ शॉर्ट नेम ही पूछा जाता है, इसी कारण से शॉर्ट नेम भी याद रखेंगे।
बोला जा रहा है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, तो एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी के 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी 16 जो है, आवर्त सारणी 16 उसमें ऑक्सीजन के अलावा और कौन सब तत्व पाए जाते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला है, ओम शंकर से टेलीफोन पर बात हुई 2 बार। तो इनका देखिए वैलेंसी तो आप पता चल गया, 2 बार बात हुआ तो 2 वैलेंसी हो गया। और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, सल्फर भी, सेलेनियम भी पाया जाता है। यहाँ देखिए कौन कौन दिया है, सल्फर दिया है तो सल्फर पाया जाएगा, यही ट्रिक है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। यानी उत्प्रेरक जो होता है, देखिए मैं पहले बता देता हूँ, उत्प्रेरक वो क्या करता है, यानी उत्प्रेरक कौन होता है। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिक्रिया किया, मान के चलिए यहाँ जो रिएक्शन कर रहा है ये बीच में जो है, यही उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, न कि ये कुछ और करता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता और घटाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उजला और पीला फास्फोरस है। यानी कि फास्फोरस 2 तरह के होते हैं, उजला भी होते हैं और पीला भी होते हैं। तो उजला और पीला जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, क्या अपरूप होता है, क्या समस्थानिक होता है, क्या संभारिक होता है। तो ये होता है अपरूप होता है। क्या होता है, उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। फिर देखिए आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन जो है, बोला जा रहा है कि अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकलती है। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। यानी अर्धपारगम में झिल्ली जो होती है उससे परासरण क्रिया में यानी क्रिया होती है। अर्धपारगम में झिल्ली में परासरण क्रिया होती है, उसमें क्या निकलता है, क्या विलय के अणु ही निकल पाते हैं, या विलायक के अणु, या जटिल आयन, या और सरल आयन निकल पाते हैं। तो उसमें जो रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ विलायक के ही अणु निकल पाते हैं। विलय और विलायक में अंतर है, तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। तो उसमें कौन निकल पाते हैं, विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। देखिए यहाँ भस्म भी पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग सिंपल भस्म पढ़े हैं। तो यहाँ जो है वो बोलता है प्रबलतम, बताए थे प्रबलतम मतलब मजबूत, और दुर्बल होता है कमजोर। प्रबलतम मतलब मजबूत भस्म इसमें कौन है। तो इनका जो राइट आंसर है वो है CH3NH। ये क्या है, प्रबलतम भस्म है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन टाइप किया गया है कि बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है। तो इसमें जो बेरवादार ठोस पदार्थ है वो कौन है, वो है कांच। क्या है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। ग्रेफाइट तो होगा नहीं, और हीरा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेरवादार नहीं है, ये सब रवादार के आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन टाइप किया गया है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इनका जो निकालना होगा वो देखिए, अगर CO है तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक नियम है कि CO अगर जहाँ रहेगा तो इनका भी क्या होता है, 0 होता है। और 2 तरह के ऐसे आते हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो देखिए निकेल का मान लीजिए X, और CO का इनका तो 0 होता है। यानी यहाँ पे क्या दीजिएगा, +0 गुना, यहाँ 4 है तो 4 से गुना कीजिएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो x गुना x प्लस 0 गुना 4 तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 0 का अगर उस साइड भेजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। यानी कोई पदार्थ जो है वो अगर क्रिया कर रहा है तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि ये अनुभार पर निर्भर करेगा, न परमाणु भार पर, न तुल्यांकी द्रव्यमान पर। तो ये किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर ये
निर्भर करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। अब यहाँ अयस्क का बात चले आया कि कौन जो है जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक ब्लेंड, देखिए यहाँ क्या दे दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ता है। जिंक का अयस्क नहीं है मतलब ऐसा कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक ब्लेंड ZnS ये तो है, ये है, केलेमाइन भी है और जिंकाइट भी है, लेकिन यहाँ बॉक्साइट नहीं है क्योंकि यहाँ Al2O3 और इधर कुछ और होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए बॉक्साइट कौन नहीं है, तो बॉक्साइट ऐसा है जो नहीं है। पहले देखिए यहाँ ये याद रखिएगा कि कौन है। तो यहाँ जिंक ब्लेंड भी है, केलेमाइन भी है, जिंकाइट भी, जिंक का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट क्या है, ये जिंक का अयस्क नहीं है। तो ये बॉक्साइट ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला दे दिया है कि निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। फिनॉल, क्या, फिनॉल, देखिए फिनॉल मतलब क्या, यहाँ देखिए ये भी दे दिया है, यहाँ देखिए ये बेंजीन ये नहीं है, लेकिन इसमें OH लगा दिया है। ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है, हर बार में इसी को टिक कर देता है, लेकिन ये गलत है। ये तो बेंजीन है, सब जानते होंगे, और इनको तो हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि इसमें डबल OH लगा हुआ है। लेकिन ये देखिए बेंजीन है और इसमें OH लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। आप लोग याद रखेंगे, अगर बेंजीन आ जाए, बेंजीन आ जाए, बेंजीन आ जाए और उसमें क्या लगा रहे, उसमें अगर OH लगा रहे तो उनको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए यही फॉर्मूला पूछा जाता है और इनको सॉल्व करने के लिए भी कहीं कहीं दिया जाता है। 5 नंबर में ये आपसे पूछेगा, लेकिन यहाँ इनका फॉर्मूला अगर पूछेगा तो ये 1 नंबर में पूछेगा। तो प्रासरण दाब के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, P=CRT, तो यहाँ दे दिया है, लेकिन अगर ऐसे भी दे देगा ना, PC=RT, ना, नो ऐसे नहीं, देखिए 2 मिनट, देखिए अगर आपको दे देगा P/C=RT, तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लोग तो घबरा जाइएगा, लेकिन ये होता है P/C=RT, ये भी होता है। और देखिए दूसरा ये क्या होता है, T=P/CR, ये भी क्या है, प्रासरण दाब है, लेकिन पूछा जाता है इसी तरह से। अभी तो एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है, तो P=CRT ये मेन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ओलियम, ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम H2H2O7, ये क्या है, ओलियम है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सभी में 2 है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओलियम। और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO3 का ये तो कोई नाम ही नहीं है, दूसरा है। और H2SO5 ये कोई नाम ही नहीं हो सकता है, दूसरा नाम है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। अब देखिए यहाँ मान के चलिए ज़मीन है, धरातल है, और यहाँ हम जाएंगे और यहाँ ये पहाड़ है, यहाँ पेड़ पौधा तो यहीं तक न है। मान के चलिए वहाँ पेड़ पौधा भी होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, बहुत कम ही पेड़ पौधे रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ ये पहाड़ पे पानी नहीं रहते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा, सुखाड़ रहेगा, तो उसमें पेड़ पौधे उग पाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो वही राइट आंसर है इसका कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है, इसी कारण से वहाँ क्वथनांक क्या हो जाता है, लो लेवल में चले आता है। क्वथनांक यानी वायुमंडलीय दाब कम है, इसी कारण से क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि Na3CrC2O4 3 में क्रोमियम के उपसंयोजक की संख्या है। उपसंयोजक मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम निकाल के आप सभी को बताते हैं। सोडियम है तो इसका +3 हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम इसी का पूछा है तो +X, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए C2O4 का क्या होता है, तो 2 होता है, इनका क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इनको यहाँ 2 और गुना में क्या है, 3 है, =0, ठीक है। तो X 3 है, 3 दूना, ओह सॉरी ये गलत हो गया। अब देखिए Na3 है तो इनका तो क्या होगा, Na3 सोडियम का +1 तो +1 गुने 3,
ठीक है, प्लस एक्स प्लस C2O4 हाँ बताता हूँ, 2 यानी -2 इनका हो गया, और 3 सॉरी, देखिए इनका ऐसे निकाला जाएगा, +3 ये है, फिर प्लस एक्स, ठीक है, फिर यहाँ कार्बन का कितने होगा, कार्बन का +4, तो 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ -2 इसका, तो -8 +8 तो इनका तो 0 हो गया, 0 यानी ये दोनों तो 0 आ गया, 0 अगर आ गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा C2O4 का, और बचा ये +3, ठीक है, फिर प्लस एक्स अब +0 अब बराबर में क्या 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया -3, इनका राइट आंसर क्या होगा, इनका राइट आंसर होगा ए, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, +3, कोई नहीं काटेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि अभिक्रिया N2 3H2 का जब ये देखिए क्या है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब क्या, री और डॉक्स मतलब ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स में ही दोनों का रिएक्शन है, मतलब क्या, ऑक्सीकरण और अपकरण अगर दोनों साथ साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ हो रहा है। तो उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, कहता है कि इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें ताप बढ़ा दिया है, क्या कर रहा है, ताप को बढ़ा दिया, तो कहता है ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। मान के चलिए कोई भी फैक्ट्री में अगर ताप बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या यानी धूप जब रहता है तो अमोनिया का उत्पादन क्या होता है, वहाँ घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, यानी कि जब अमोनिया को क्या, अमोनिया का उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एनिलीन में पाए बॉन्डों की संख्या है। अब देखिए एनिलीन बोलेंगे किसको, तो मैथ एथ उसी को एनिलीन बोलते हैं। पाए बॉन्डों की संख्या 1 नहीं 3 होती है, इसमें ये गलत है, और उसमें पाए बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आप लोग एनिलीन का नाम याद रखेंगे, और उसको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। अब देखिए वहाँ क्या था, अब 24 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रवादार ठोस, एक आया था बेरवादार ठोस, और एक क्या आया, रवादार ठोस। तो बेरवादार में कौन सब चले आएगा, कांच चले आएगा, और रबड़, ये सब क्या चले आया, बेरवादार ठोस, और हीरा ग्रेफाइट, ये सब क्या है, रवादार ठोस है। आप लोग याद रखेंगे, हीरा ग्रेफाइट ये सब क्या है, रवादार ठोस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को क्या बोले थे कि ग्रुप के नाम 2 नंबर के जरूर आते हैं हर एग्जाम में, और अयस्क के 5 नंबर जरूर आएंगे। कौन किसका अयस्क है, ये 5 नंबर के जरूर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि -CO, क्या कहा जा रहा है, -COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, एक ही क्वेश्चन नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन घुसा हुआ है, और उसको 1 नंबर में ले लिया है। -COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, यानी कि एमिनो जो अम्ल होता है उसमें -COH, यानी कि इसके अलावा और कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। और कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एमाइड ग्रुप पाया जाता है। और बोला जाता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। और देखिए केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कि चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, सोने का कोलाइडी घोल में, या सस्पेंशन में, सस्पेंशन मतलब क्या, नीलम बोन पढ़े होंगे, या इमल्सन में, किस में नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। मतलब टॉर्च बारेंगे और चीनी का घोल, मतलब क्या, चीनी और पानी का घोल जो उसमें अगर घुला देंगे तो वो तो क्या हो गया, दोनों मिल जाएगा, तो उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। टिंडल प्रभाव का मतलब ये कण जो दिखता है ना, जैसे पानी और बालू का घोल, ये सब क्या है, टिंडल प्रभाव है, मतलब उसमें बालू का कण दिख जाएगा।
अगर टॉर्च बारिएगा, पानी का घोल जो बना है चीनी और बालू का, उसमें कण दिख गया तो वो सब क्या है, तो वो टिंडल प्रभाव है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। यानी यहाँ ऑप्शन तो दे दिया है, बोलता है अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो CH3CHO ये क्या है, अल्डोल संघनन में भाग लेता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ये तो किसी को भी याद हो सकता है, 0.693 या 0.683 बट्टा के, ये क्या है, टी हाफ का मान है 0.693 अपॉन के, ये क्या है, टी हाफ का मान है। ये अगर आप याद रखेंगे तो पूछा, ये हर एक बार के एग्जाम छोड़कर दूसरा बार जरूर पूछा जाता है, और ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।